आपके सबके नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम मेरे बड़े भाई आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय जेपी राठौर जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय जसवंत सैनी जी, हमारे जिला लोकसभा प्रभारी आदरणीय हरि सिंह ढिल्लो जी, हमारे जिला प्रभारी आदरणीय राजा वर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदरणीय हरीश ठाकुर जी, जिला सह प्रभारी लोकसभा श्रीमती मंजू दिलेर जी, लोकसभा संयोजक सुरेंद्र कुमार गंगवार जी, लोकसभा संयोजक मोहनलाल सैनी जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय शिव बहादुर सक्सेना जी, हमारे मिलक से विधायक आदरणीय श्रीमती राजबाला जी, शहर विधायक आदरणीय आकाश सक्सेना जी, हमारे सौर से विधायक आदरणीय शफीक अंसारी जी, हमारे एमएलसी आदरणीय महाराज जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय बीना भारद्वाज जी, हमारे आदरणीय जिला पंचायत ख्यालीराम लोधी जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक काशीराम जी, और हमारे हरीश कुमार गंगवार जी, पूर्व विधायक हमारे यूसुफ अली जी, हमारे जिला महामंत्री आदरणीय रवि कुमार रवि जी, जिला अध्यक्ष हमारे युवा के ऋषभ ठाकुर जी, आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय सुभव, और मंच पर हमारे सभी नेतागण, दूर दराज से आए हुए मेरे भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो रामपुर की धरा पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पहली बार हमारे रामपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे हैं और उनका आशीर्वाद हमें सबको मिलने वाला है, क्योंकि हमारे रामपुर के कार्यकर्ता मेरे भाई बड़ी मेहनत से जो भी काम होता है बड़ी मेहनत से निभाते हैं। बीच में भी यहां रामपुर में चुनाव होते रहे, क्योंकि उपचुनाव भी यहां पर 5-6 महीने में होते रहे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया और जीता। आज तो आम चुनाव है और आम चुनाव में आज तो मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही है और रामपुर में तो मोदी जी की आंधी है, क्योंकि रामपुर में ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल पाए, कोई कहीं से लाए, कोई कहीं से लाए, कोई कहीं से लाए, लेकिन रामपुर में प्रत्याशी नहीं मिल पाए। आज जो प्रत्याशी हैं सब बाहर के हैं। अब देखना यह है कि भाई रामपुर का इतिहास रहा है अपनों को सम्मान देने का, क्योंकि मैंने तो आपके बीच में रहकर 2 साल लगातार सेवा की है आपकी, और सांसद बन के नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों की सेवा की है मैंने। कोई गांव, कोई देहात ऐसा नहीं है जहां तक मैं नहीं पहुंचा, और कोशिश की है हर दुख में, सुख दुख में आप लोगों का साथ दूं। इसलिए आज हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें दोबारा मुझे यहां प्रत्याशी बनाया है और आप लोगों के बीच में हूं। तो मैं तो पहले भी 2 साल की नौकरी मांगी थी, चौकीदारी की 2 साल की नौकरी उस समय दी थी उपचुनाव में आप लोगों ने। आज फिर
5 साल की नौकरी चौकीदारी की मांग रहा हूं, क्योंकि कार्य पिछला अच्छा लगा हो तो 19 तारीख को कमल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दे देना और भारी मतों से यहां से कमल खिलाने का काम करना। क्योंकि माननीय मोदी जी के गले में के लिए माला जो बन रही है 400 कमल के फूलों की, उसमें एक रामपुर का भी कमल का फूल होना चाहिए। तभी हमारे रामपुर का विकास होगा, तभी हमारा सबका विकास होगा। इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय स्तर के बैठे हैं, तो उनके साथ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। मंच पर शोभायमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। रामपुर के प्रभारी मंत्री सहकारिता आदरणीय जेपीएस राठौर जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। भारी उद्योग और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हम सबके बीच उपस्थित हैं रामपुर से ही, और प्रदेश में राज्य मंत्री माननीय कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। उन सबकी गरिमामय उपस्थिति का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा स्वागत भाषण के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय ससेन सिसोदिया जी को कि वो आए और हम सबके बीच अपना स्वागत अभिवादन हम सबके बीच रखें। माननीय सिसोदिया जी। भारत माता की। मित्रों, ये रामपुर की बुलंद आवाज नहीं है। मंच पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर हों और भारत माता का उद्घोष इतने धीमे स्वर में रहेगा तो रामपुर का क्या संदेश लेकर जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, जोर से बोलेंगे भारत माता के, भारत माता के। हम सब कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को दिशा दशा देने वाले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी मंच पर हैं। मैं पश्चिम क्षेत्र की रामपुर की पावन धरती पर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सम्मानित नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पधारे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय जेपीएस राठौर जी, इस क्लस्टर के इंचार्ज आदरणीय जसवंत सैनी जी, यहां के स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, आपके लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी और जिनको आपका स्नेह आशीर्वाद रहता है, ऐसे घनश्याम सिंह लोधी जी, जिले के सम्मानित अध्यक्ष हंसराज पप्पू जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि रामपुर की पावन धरती पर आज की जनसभा को संबोधित करने के लिए हम सबके नेता इस भारतीय जनता पार्टी को और विशाल बनाने वाले, जिनके नेतृत्व में अनेकों प्रदेश में सरकार बनी है,
केवल और केवल उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए यहां पर उपस्थित हुआ था। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और उसमें आप सबके आशीर्वाद से घनश्याम सिंह लोधी जी को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें विजयी बनाने का काम करेंगे। इसी निवेदन के साथ कि आप पश्चिम क्षेत्र में पधारे हैं, आपका पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का। हम सब अभी उनको सुन रहे थे। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को कि वह सबके बीच अपने विचार रखें। माननीय पाठक। भारत माता के, भारत माता के। रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम लोधी जी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन आदरणीय जेपी नड्डा जी यहां उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और रामपुर के लोगों की तरफ से आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, जिस ढंग से आदरणीय घनश्याम लोधी जी ने यहां पर काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस ढंग से मंच पर हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, सामने हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, पत्रकार मित्र जानते हैं कि रामपुर की तस्वीर और तदवीर बदल चुकी है। घनश्याम लोधी जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता के। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अब हम सबको, जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार था, रामपुर की इस पावन धरती पर पधारे प्रथम बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, मैं बड़े ही विनम्र अनुरोध के साथ निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार ताली नारे के साथ, माननीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी श्री ब्रजेश पाठक जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री घनश्याम लोधी जी, मेरे साथी और मंत्रिमंडल में सदस्य श्री जेपीएस राठौर जी, हमारे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष हंसराज जी, हमारे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जसवंत सैनी जी, हमारे एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों जी, हमारे विधायक रामपुर से मेरे वरिष्ठ साथी आकाश सक्सेना जी, श्रीमती राजबाला सिंह जी, श्री सफीक अंसारी जी विधायक और समस्त विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब यहां रामपुर में आया हूं
तो सबसे पहले तो यहां के प्रसिद्ध भमौरा के हमारे प्रसिद्ध शिव मंदिर को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ रामपुर के नींव रखने वाले ऐसे राजा राम सिंह जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने रामपुर की नींव रखी। ऐसे राजा राम सिंह कठेरिया जी को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये चुनाव का समय है, ये चुनाव की बेला है, और यहां जब मैं आया हूं तो अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको हम किसानों के नेता के रूप में जानते थे, जिनका उत्तर प्रदेश में और देश में एक नाम रहा और किसानों की बात को लेकर के उन्होंने अपना जीवन लगाया, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न से नवाजा गया प्रधानमंत्री द्वारा। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवादी हूं। आज मैं काफी समय बाद रामपुर आया हूं। मुझे रामपुर की पुरानी तस्वीर भी याद है। वह तस्वीर भी याद है जब यहां बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब व्यापारी सूरज ढलने से पहले अपनी दुकान बंद कर दिया करते थे। मुझे वह तस्वीर भी याद है जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाला बच्चा भी और हमारी बेटियां भी जब तक घर में सुरक्षित न पहुंच जाएं तब तक मां बाप की धड़कन धड़कती रहती थी। यह परिस्थिति भी देखी है। और आज का, उस समय का माफिया राज भी हमें याद है। और आज शांति से उन्मुक्त होकर हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं और बेधड़क, बिना किसी रोक टोक के वह अपना जीवन में अध्यापन कर रही हैं। यह तस्वीर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के कारण बदली है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि यहां लोगों की किडनैपिंग हुआ करती थी, एक्सटॉर्शन होता था, वसूली होती थी और लोग डर के मारे यहां से लोग अपना पलायन कर रहे थे। व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आती थी। लेकिन आज एक तरीके से भय मुक्त वातावरण में जो रामपुर का इलाका है, यह विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अग्रगणी रूप में आज आगे खड़ा हुआ है। मुझे आज खुशी हुई, मुझे यहां वायलिन भेंट में दिया गया। एक जमाने में रामपुर किस बात के लिए मशहूर था? किस बात के लिए मशहूर था? यानी हिंसा के लिए, चाकू के लिए। रामपुर का चाकू मशहूर, आज रामपुर का वायलिन दुनिया में मशहूर हो गया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं घनश्याम लोधी जी के लिए आपसे समर्थन मांगने आया हूं। लेकिन घनश्याम लोधी जी का सांसद बनना यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार 400 पार करके हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है। और यह चुनाव घनश्याम लोधी जी का नहीं है, यह देश के विकास का चुनाव है, यह देश को विकसित करने का चुनाव है। यह जो मानसिकता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति की बदली है और यह जो माइंडसेट बदला है, यह उसका चुनाव है। और जब मैं कहता हूं तो यहां माइंडसेट बदला है, यहां आत्मविश्वास आया है और आत्मविश्वास की कहानी आई है। यहां लोगों का भरोसा बना है और यहां पर गुड गवर्नेंस को हमको देखने का मौका मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने
राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का कल्चर बदल डाला है। इसको भी हमको समझना चाहिए। पहले क्या होता था? कौन कैंडिडेट है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हिंदू है कि मुसलमान है, वोट बैंक की राजनीति है। हम वोट बैंक की राजनीति करते थे। अलगाववाद, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। लोगों को बांट करके हम राजनीति किया करते थे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। मोदी जी ने राजनीति का परिभाषा बदल दी, राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। अब अगर है तो विकासवाद की राजनीति है, विकास की राजनीति है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और जब मैं विकास की राजनीति कहता हूं तो उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के चले। जब लोगों ने देश को जातियों में बांटने का प्रयास किया तो मोदी जी ने कहा मैं ज्ञान के रास्ते पर चलूंगा। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर इनकी ताकत बढ़ती है तो देश आगे बढ़ जाता है। इसलिए सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। आज आपको जानकर खुशी होगी हम घनश्याम लोधी को क्यों संसद में भेजना चाहते हैं। इसलिए कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज उसको 10 साल में लंबी छलांग लगा करके मोदी जी ने ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, इंग्लैंड को, जो हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। अब आपका आशीर्वाद घनश्याम लोधी को चाहिए। घनश्याम लोधी को आशीर्वाद मिलेगा, हम 400 पार करेंगे और 2024 के बाद 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और उसी तरीके से आपको जानकर खुशी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भारत, आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट 6 गुना बढ़ गया है। 6 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 7,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, इस्पात के प्रोडक्शन में भारत 4थे नंबर पर था। आज मोदी जी के नेतृत्व में 2रे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है और आगे चल करके पहले नंबर पर खड़ा हो जाएगा। हम लोग जापान की गाड़ियों के बारे में सुनते थे, टोयोटा डैटसन। आज भारत जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में 3रे नंबर की मार्केट बन गया है। याद रखना, 3रे नंबर का भारत बन गया। केमिकल एक्सपोर्ट में 168% की वृद्धि हुई है और पेट्रोकेमिकल्स में लगभग 106% की वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में लगभग 28 करोड़ बहनों के खाते खुले हैं और बहनों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं भारत कैसे तरक्की किया मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने चिंता की गांव की, मोदी जी ने चिंता की गरीब की, मोदी जी ने चिंता की युवा की, मोदी जी ने चिंता की दलित की, मोदी जी ने चिंता की आदिवासी की, मोदी जी ने चिंता की युवा किसान की, मोदी जी ने चिंता की हमारे हर एक वर्ग के रहने वाले पिछड़े लोगों की, उनको मुख्य धारा में शामिल किया। और इसी माध्यम से आपको जानकर के खुशी होगी कि आज भारत प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में दी जा रही है। मुफ्त में दी जा रही है। और इस 80 करोड़ में 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इसका फर्क क्या पड़ा है मालूम है आपको? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अब बोलता है कि भारत की गरीबी
में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं और इनकी संख्या है 25 करोड़ लोग इसके ऊपर गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। और आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह भी बोलता है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है। यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में और 11 करोड़ 78 लाख में जो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 50 लाख लोगों को यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करें, हमारी महिलाएं यहां बैठी हैं। उज्ज्वला योजना कभी सोचा था? आज 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है और उसमें 1 करोड़ 80 लाख लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश में मिला और रामपुर में 2,30,000 लोगों को गैस का कनेक्शन मिला है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा कि रामपुर के अंदर। अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं, घंटों लाइन लगा करती थी पानी के लिए, लेकिन आज 11.5 करोड़ बहनों को हर घर नल हर घर जल दिया गया है और 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में हर घर नल हर घर जल दिया गया है और रामपुर में 2,30,000 हर घर नल हर घर जल दिया गया है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत आज 55 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में 7 करोड़ 40 लाख लोगों को 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है और वह देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में 7,40,000 लोगों को दिया गया। मैं अगर विकास की कहानी कहूं, उत्तर प्रदेश को केंद्र से टैक्स का डिवोल्यूशन 4 गुना बढ़ गया है, ग्रांट इन एड 4 गुनी बढ़ गई है और विकास के दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के माध्यम से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया गया और इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ में ये नई विकास की गंगा बह रही है, उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं स्मार्ट सिटीज की तो आज 10 सिटीज स्मार्ट सिटीज बन रही हैं और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपको जानकर के खुशी होगी कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में बना है और 27 नए मेडिकल कॉलेज आपको दिए गए। इस तरीके से विकास की कहानी रखी गई है। अगर मैं एक्सप्रेस हाईवे की बात करूं भारतमाला प्रोजेक्ट में तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, कानपुर लखनऊ में एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस हाईवे, वाराणसी रांची कलकत्ता एक्सप्रेस हाईवे, कोटा एक्सप्रेस हाईवे, ये सभी एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश से होते हुए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं। नई नई सड़कें बन रही हैं, विकास के काम हो रहे हैं। बोलिए, ये विकास के काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये आगे बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए? अगर ये आगे बढ़ने चाहिए तो घनश्याम लोधी को दिल्ली पहुंचना चाहिए, इसकी भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, मैं यहां पर विकास की नई कहानियों की बात जब मैं कहता हूं तो मुझे खुशी है कि मैं यहां की भी अगर बात करूं तो योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार ने भी किया है और यहां जब मैं आया हूं तो मैं आकाश सक्सेना जी की उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा योजना के तहत ज्वाला नगर में जो बन करके तैयार हुआ है, वह अपने आप में सारे उत्तर प्रदेश में एक रास्ता दिखाता है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज रामपुर में बिजली की व्यवस्था हर गांव में की गई है। हर गांव में बिजली को पहुंचाया गया है। हर गांव में विकास के दृष्टि से ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में पक्की सड़क बन रही है और वो विकास की कहानी लिखी जा रही है। मित्रों, ये सारी बात मैंने विकास की इसलिए आपको बताई कि हम कोई नेगेटिव वोट नहीं चाहते, हम कोई विपक्ष गलत है इसलिए हमको वोट दो इसलिए नहीं हम आना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि 21वीं शताब्दी का भारत, तीव्र गति से बढ़ने वाला भारत,
उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने वाला उत्तर प्रदेश, एक समय जिसको हम बीमारू राज्य कहते थे, आज बीमारू राज्य उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, उत्तम प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है। इसलिए हम आपसे वोट मांगना चाहते हैं। मित्रों, मैं यहां इंडी अलायंस के बारे में भी बात करूंगा, मैं घमंडिया गठबंधन के बारे में भी बात करूंगा। यह घमंडिया गठबंधन किस बात का गठबंधन है? यह दो बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब कोई जेल जाएंगे, ये मोदी जी का संकल्प है और उन्होंने लाल किले से कहा है। बोलो, इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो एक तरफ गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस, जहां मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, लाल किले के प्राचीर से बोला भ्रष्टाचार हटाओ, और वहां ये गठबंधन कह रहा है भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, इस काम में लगा है। आप बताइए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने सीडब्ल्यूजी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने पनडुब्बी सबमरीन का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी इन्होंने तीनों लोक में घोटाला किया था, नभ भी नहीं छोड़ा, पाताल भी नहीं छोड़ा, जल भी नहीं छोड़ा और धरती भी नहीं छोड़ी, किसी लोक में, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। ये थे कांग्रेस का दिन। आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? गोमती फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? फूड ग्रेन स्कैम किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के लोगों ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आमदनी से अधिक, आपको मालूम है स्टालिन की आमदनी 1.32 लाख करोड़ रुपए है, जिस आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। आप बोलिए, ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन का लैंड घोटाला है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का दवाई घोटाला है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन सिवाय भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के सिवाय और कुछ नहीं है। आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? भैया जरा जोर से बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे घमंडिया गठबंधन के नेता या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को देना है शासन? ऐसे लोगों को शासन देना है क्या? भारत ऐसे लोगों को देना है क्या? आप बताइए, ये परिवार वाली पार्टियां हैं कि नहीं हैं? आप बताइए, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी फुल स्टॉप। आप बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। आप बताइए, पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद, महबूबा मुफ्ती। आप बताइए, शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल थे, अब सुखबीर बादल। आप बताइए, चौटाला परिवार। आप बताइए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के बाद डिंपल, चाचा को भी छोड़ दिया, बाकी फुल स्टॉप। परिवार की पार्टी है कि नहीं है?
आप बताइए, लालू यादव, रबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बाकी सबकी छुट्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बुआ और भतीजा, ये ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार को भी धक्का दे दिया, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सारी, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना परिवार बचाना है और भ्रष्टाचार चलाना है, ये इनकी पार्टी है। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रखने देना है क्या? मोदी जी ने सही कहा है कि नहीं, लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचारियों को मैं दंडित करके रहूंगा। दंड देना है कि नहीं देना है? दंड देना है कि नहीं देना है? भारत का विकास करना है कि नहीं करना है? रामपुर की बदलती तस्वीर को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर यह सब कुछ करना है तो घनश्याम लोधी को दिल्ली भेजना है और कमल के निशान पर बटन दबाना है। उसके लिए आपने काम करना है। बोलो, आप मेरा काम करोगे ना? मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाओगे ना? रामपुर में कमल खिलेगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। मैं जिलाध्यक्ष से कहूंगा वो धन्यवाद दें सभा में उपस्थित लोगों का। जिलाध्यक्ष से कहूंगा उपस्थित लोगों का धन्यवाद। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी को आप सबने सुना और ये मूल मंत्र हम सबको दिया कि अब की बार